अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, वेलकम टू माय चैनल। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आप देख रहे हैं पाकिस्तान पीनल कोड की लेक्चर सीरीज़, जिसका है आज लेक्चर नंबर 1। ये लेक्चर सीरीज़ हमने इसलिए स्टार्ट किया है कि वो लोग जो लॉ में इंटरेस्ट रखते हैं या फिर इन फ्यूचर लॉ को एज अ कैरियर परस्यू करना चाह रहे हैं, वो लोग लॉ को अच्छे से जान सकें, इसके पाकिस्तान पीनल कोड के सेक्शंस को समझ सकें, उनके लिए आसानी हो। इस लेक्चर सीरीज़ में हम डेली बेसिस पर एक लेक्चर अपलोड करेंगे जिसमें एक सेक्शन को कवर किया जाएगा। उस सेक्शन की ऑफिशियल टेक्स्ट पे बात होगी, उसमें जो लीगल टर्म्स यूज़ हुई हैं उनको एक्सप्लेन किया जाएगा, साथ में उसकी इम्पोर्टेंस के बारे में बात होगी और साथ ही साथ आपको कुछ प्रैक्टिकल एग्जांपल्स भी दी जाएंगी ताकि आपको समझ आ सके कि प्रैक्टिकली इस सेक्शन का पर्पस क्या है। तो चलते हैं अपने लेक्चर की जानिब। पाकिस्तान पीनल कोड के सेक्शन नंबर 1 को समझने से पहले हमें ये जानना होगा कि पीपीसी इटसेल्फ क्या है, मतलब कि उसके हिस्टोरिकल बैकग्राउंड के बारे में हम थोड़ी बात करेंगे, उसको थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। तो पीपीसी जो है ये है पाकिस्तान पीनल कोड, और ये एक्ट 1860 में ना इंडियन ब्रिटिश के लिए बनाया गया था, और जब ये बना था तो इसका नाम था इंडियन पीनल कोड। लेकिन जब 1947 में पाकिस्तान आज़ाद हुआ तो पाकिस्तान ने भी इसी कोड को अडोप्ट किया था और फिर इसका नाम चेंज करके पाकिस्तान पीनल कोड रख दिया गया। बेसिकली ये क्रिमिनल लॉ का एक कोड है, ठीक है। ये एक ऐसा लॉ है जिसमें जो क्रिमिनल ऑफेंसेस हैं वो और साथ में उनकी पनिशमेंट्स को डिफ़ाइन किया गया है। ये हमें बताता है कि कौन सा काम है जो क्राइम है और उस पर कौन सी पनिशमेंट होगी, और साथ में ये पूरी कंट्री में इक्वली एप्लीकेबल है। हर सिटी, हर प्रोविंस या हर टेरिटरी में इक्वली एप्लीकेबल है। चलें फिर चलते हैं अपने सेक्शन नंबर 1 पर। पाकिस्तान पीनल कोड का जो चैप्टर नंबर 1 है वो है इंट्रोडक्शन पर, जिसका फर्स्ट सेक्शन है वो कहता है कि दिस एक्ट शैल बी कॉल्ड द पाकिस्तान पीनल कोड एंड शैल टेक इफेक्ट थ्रू आउट पाकिस्तान। जिसका उर्दू में मतलब है कि ये एक्ट जो है इसको पाकिस्तान पीनल कोड कहा जाता है और ये पूरे पाकिस्तान में लागू है। कहने में तो बहुत सिंपल है, लेकिन इसमें कुछ लीगल टर्म्स यूज़ हुई हैं जिन्हें समझना चाहिए, क्योंकि इन्हें समझेंगे तो हम इस सेक्शन को अच्छे से समझ सकेंगे। जिसमें सबसे पहले आता है शैल बी कॉल्ड। शैल बी कॉल्ड का मतलब है कि ये एक ऑफिशियल लीगल नेम है, मतलब कि ये एक ऐसा नाम है जो लीगल डॉक्यूमेंट्स या फिर लॉ बुक्स इन सब में यूज़ होता है। अक्सर हम जल्दी जल्दी में इसे क्रिमिनल लॉ भी कह देते हैं, लेकिन ऐसा कहना गलत है क्योंकि कोर्ट में हर जगह पे इसे पाकिस्तान पीनल कोड के नाम से ही लिखा जाएगा। नेक्स्ट टर्म है पाकिस्तान पीनल कोड। पाकिस्तान पीनल कोड में जो पीनल है वर्ड, पीनल ये है रिलेटेड टू पनिशमेंट, और जो कोड है उसका मतलब है कि सिस्टमेटिकली लिखा हुआ लॉ। तो पाकिस्तान पीनल कोड जो है ना, ये सेट ऑफ लॉज हैं जो डिफ़ाइन करते हैं क्राइम्स को और पनिशमेंट्स को, मतलब कि उनके सिस्टम को डिफ़ाइन करते हैं। और नेक्स्ट टर्म आती है शैल टेक इफेक्ट। शैल टेक इफेक्ट का को अगर हम लीगल लैंग्वेज में ट्रांसलेट करें तो इसका मतलब होता है कि कुछ भी इन्फोर्स करवाना। मतलब इसका मतलब ये है कि अगर कोई भी पर्सन कोई एक्ट कमिट करता है जो कि लॉ के अगेंस्ट हो, तो जो कि पाकिस्तान पीनल कोड के अगेंस्ट हो, तो कोर्ट जो है उसके पास ये राइट है कि वो उसे पनिश कर सकती है। मतलब कि ये जो एक्ट है ये बाइंडिंग इफेक्ट रखता है और इसको पूरा करना बहुत ज़रूरी है, मतलब इसके थ्रू इसको फॉलो करना ज़रूरी है। नेक्स्ट टर्म आती है थ्रू आउट पाकिस्तान। इसका मतलब है कि ये पूरे पाकिस्तान में इक्वली एप्लीकेबल है, चाहे कोई भी प्रोविंस हो, टेरिटरी हो या कोई भी स्पेशल रीजन हो, ये हर जगह पे इक्वली एप्लीकेबल होगा, ठीक है। इसका एक मतलब ये भी हो सकता है कि जो डिफरेंट प्रोविंसेस हैं वो अपना अलहदा से कोई क्रिमिनल लॉ नहीं बना सकते, उन्हें इसी को फॉलो करना पड़ेगा, मतलब इसके रूल्स मैंडेटरी हैं। नेक्स्ट हम आते हैं इसकी इम्पोर्टेंस पर। पीपीसी का ये सेक्शन जो है ये लीगल आइडेंटिटी के तौर पे काम करता है। ये इंश्योर करता है कि जो क्रिमिनल लॉ है वो सब सिटीजन्स के लिए इक्वल हो, किसी भी तरह की कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होनी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि इसके लिए और कानून है और उसके लिए और कानून है। नेक्स्ट है प्रोवाइड्स टेरिटोरियल क्लैरिटी फॉर कोर्ट्स एंड लॉ इन्फोर्समेंट। ये सेक्शन जो है इसके थ्रू कोर्ट्स को अपनी जुरिस्डिक्शन के बारे में पता चलता है और लॉ इन्फोर्समेंट होती है, ठीक है। नेक्स्ट आता है प्रिवेंट्स कॉन्फ्लिक्टिंग प्रोविंशियल क्रिमिनल कोर्ट्स। मतलब कि ये जो प्रोविंसेस के दरमियान कॉन्फ्लिक्ट होती है क्रिमिनल कोर्ट्स पर, इसको ख़त्म करता है। कैसे कि अगर तो प्रोविंसेस डिफरेंट क्रिमिनल कोर्ट्स रखेंगे तो उनके दरमियान कन्फ्यूजन हो सकती है कि किसी जगह पे कोई और कानून है और किसी जगह पे कोई और कानून है। तो ऐसे में पीपीसी जो है ये पूरे पाकिस्तान में, मतलब पूरे पाकिस्तान के अंदर एप्लीकेबल है, तो ऐसे में इनके दरमियान कोई भी कॉन्फ्लिक्ट नहीं हो सकती। नेक्स्ट है एक्ट्स एज अ रेफरेंस पॉइंट फॉर डिटरमाइनिंग द कोर्ट्स एप्लीकेबिलिटी।
मतलब कि जब अक्सर अक्सर मतलब किसी केस में ये क्वेश्चन राइज होता है कि आया यहाँ पर ये वाला कानून है भी कि नहीं, तो ऐसे में ये सेक्शन जो है इसे एज अ रेफरेंस पॉइंट यूज़ किया जाता है कि जज ये बताता है कि पीपीसी जो है वो पूरे पाकिस्तान में एप्लीकेबल है, तो इसलिए ये लॉ यहाँ पे अप्लाई होगा या नहीं होगा। फिर नेक्स्ट आता है इंश्योर दैट नो एरिया विद इन पाकिस्तान इज एग्जेम्प्ट फ्रॉम क्रिमिनल लॉ। ये सेक्शन है ये भी इंश्योर करता है कि पाकिस्तान का कोई भी एरिया जो है वो क्रिमिनल लॉ के बाहर नहीं है, मतलब कि वो पीपीसी के अंडर ही आएगा, हर एक इलाका, कोई भी इलाका इससे बाहर नहीं है, ठीक है। और नेक्स्ट आता है क्रिएट्स अ फाउंडेशन फॉर अप्लाइंग पनिशमेंट्स अंडर द कोड। मतलब कि ये एक फाउंडेशन क्रिएट करता है जिसके अंडर पनिशमेंट्स डिसाइड की जाती हैं, उनको अप्लाई किया जाता है। अब मैं आपको ना इससे रिलेटेड कुछ प्रैक्टिकल एग्जांपल्स देती हूँ ताकि आपको ये याद करने में आसानी रहे। फर्स्ट ऑफ ऑल है कि अगर इस्लामाबाद में कोई फ्रॉड होता है तो उस पर पीपीसी अप्लाई होगा, चाहे ऑफेंस कमिट करने वाला इस्लामाबाद में रहता हो या ना रहता हो, चाहे वो कराची का रहने वाला हो, लेकिन फिर भी उस पर पीपीसी अप्लाई होगा। नेक्स्ट है मर्डर इन बलोचिस्तान बाय सिंध रेजिडेंट। मतलब कि अगर सिंध के रहने वाले ने कोई ऑफेंस कमिट किया है, यानी उसने कोई मर्डर किया है बलोचिस्तान में किसी रहने वाले का, तो उस पर भी पीपीसी अप्लाई होगा, क्योंकि पीपीसी में क्राइम लोकेशन मैटर करती है, रेजिडेंस मैटर नहीं करती। मतलब रहने वाला कहीं का भी रहने वाला हो, लेकिन उसने क्राइम जहाँ पे कमिट किया है उस जगह को देखा जाएगा। नेक्स्ट है स्मगलिंग ऑफेंस इन गवादर बाय अ फॉरनर। यहाँ पे भी पीपीसी अप्लाई होगा। बेशक वो फॉरेनर है, लेकिन उसने ऑफेंस तो पाकिस्तान में कमिट किया है ना, तो इसलिए उस पर पीपीसी अप्लाई होगा, लेकिन इसके साथ साथ उस पर कुछ स्पेशल कस्टम लॉज पे अप्लाई होंगे। नेक्स्ट आता है साइबर क्राइम इन पेशावर। अगर पेशावर में कोई साइबर क्राइम हुआ है तो उस पर पीपीसी अप्लाई होगा और साथ में उस पर साइबर क्राइम लॉज पे अप्लाई होंगे। आज के इस लेक्चर में हमने पीपीसी के हिस्टोरिकल बैकग्राउंड को जाना, हमने पीपीसी के सेक्शन 1 को डिस्कस किया, उसकी जो लीगल टर्म्स थी उनके बारे में जाना, और साथ मैंने आपको इसकी इम्पोर्टेंस के बारे में बताया, और हमने साथ ही कुछ प्रैक्टिकल एग्जांपल्स भी देखी। तो आई होप आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे सेक्शन नंबर 2 को, जो कि है पनिशमेंट्स ऑफ ऑफेंसेस कमिटेड विद इन पाकिस्तान। उसमें हम ये देखेंगे कि कौन से ऐसे काम है जो कि पाकिस्तान में पनिशेबल है और कैसे। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। और अगर आप स्पेसिफिकली किसी सेक्शन पे कोई वीडियो चाहते हैं तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि हमें इस सेक्शन पे एक वीडियो चाहिए। मैं इंशाल्लाह डिटेल में उस पर एक वीडियो बनाऊंगी।